आज भी डायरी एवं पेन लेकर उपस्थित हुए होंगे, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर उपस्थित और जितने भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे उनके मुंह से अमृत बाणी निकले और वो आपके जीवन भर काम आए। तो सभी को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं नमन करता हूँ अर्निंग ईगल इंडिया जूम पैनल के संचालक श्री कुलदीप सिंह पुंधिर सर को, जो कि अभी जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो ईश्वर से भी कामना करता हूँ कि आप बहुत जल्दी हमारे सामने स्वस्थ होकर आए और उनका आवाज़ गूंजते रहे। इसी प्रकार हमारे मीरा सर भी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो दोनों यहाँ पर अपने स्वस्थ होकर वाणी को रखे उसका उम्मीद करता हूँ। और उन्हें भी मैं नमन करता हूँ जिनके एक सकारात्मक सोच के कारण और दूरदृष्टि रखने वाले और आर्थिक आज़ादी के मिशन में मार्ग प्रशस्त करने वाले श्री के डी प्रतापन सर एवं सीना मैम को मैं सादर नमस्कार करता हूँ, जिनके दूरदृष्टि के कारण हम सभी आज अपना आर्थिक आज़ादी के इस मिशन में कल्पना कर पाते हैं कि किस तरीके से हमें आगे काम करना है और इसमें क्या क्या संघर्ष आ सकते हैं। स्वयं ही उस तकलीफ को झेलकर इस बात को दर्शाते हैं कि कोई भी विपत्ति आए तो हमें उसमें परेशान नहीं होना चाहिए। माई सेल्फ शिशिर कुमार गायन जगदलपुर बस्तर से बिलोंग करता हूँ और एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आप लोगों के सामने मैं उपस्थित हूँ। साथियों, ऐसा क्यों लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग, जो कि अच्छी तरह से जीने का एक ऐसा स्मार्टर तरीका है, जो कि आज की दुनिया में बहुत ही शानदार तरीके से हमारे सामने आ, आ रहे हैं और लोग इसमें अपना जीवन को सफल बनाने के लिए जो लोग ज़्यादा दूरदर्शी हैं इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। जिंदगी को जीने के लिए एक बढ़िया और शानदार सपनों को पूरा करने का एक माध्यम बन गया है। साथियों, यहाँ ना मैं जॉब के खिलाफ और ना कोई प्रोफेशन के खिलाफ मैं बात करने जा रहा हूँ, लेकिन कंपेयर करना चाहता हूँ कि क्यों नेटवर्क मार्केटिंग जरूरी है। इसलिए जो पारंपरिक जो भी बिजनेस सर्विस हैं उससे कंपेयर करना जरूरी है कि इन सबसे भी बेहतर तरीके से काम करके आगे बढ़कर हम कम समय में अपने जिंदगी को बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। जो भी प्रोफेशन आज हमारे सामने है, बहुत से काम है, जैसे कोई बिजनेस करते हैं, सर्विस करते हैं, चाहे छोटे हो बड़े हो, लेकिन ये सम्मान के काम है, क्योंकि प्रशंसनीय काम है, क्योंकि कोई भी काम में कोई छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। अपने जीवन को जीने के लिए जो भी काम हमारे सामने मिल जाए उसे करना चाहिए, क्योंकि कोई भी काम छोटा नहीं होता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का खासियत क्या है, यह जानना बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक बंदा जो आपके परिचित हैं और जो कि कोई भी एक बैंक जैसे एचडीएफसी बैंक में जॉब करता हो। उन्होंने आपसे मिलने के बाद कुछ महीनों के बाद जब मिलते हैं तो उनका कहना होता है कि एचडीएफसी बैंक में जरूर अकाउंट खोलना चाहिए। अगर एचडीएफसी बैंक में आपका खाता नहीं है तो कोई फायदा नहीं। 2-3 महीने के बाद फिर जब वही व्यक्ति आपसे मिलते हैं तो कहते हैं सर कुछ भी करो, क्योंकि वो जब दूसरी कंपनी बैंक में ज्वाइनिंग करते हैं तो उसी बैंक का प्रशंसा करते हैं, प्रचार करते हैं कि सर आप कुछ भी करो लेकिन आईसीआईसीआई बैंक में ज़रूर अकाउंट खोलो। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 3-4 महीने में बैंक बदल दिया। वेरी सिंपल, एक उदाहरण के लिए उसको उसके जॉब में 10 से 15% जो इंक्रीमेंट मिला है, जहाँ-जहाँ पे इंक्रीमेंट मिला वहाँ-वहाँ वो अपने आप को शिफ्ट करता गया। यानी थोड़े से पैसे जहाँ ज़्यादा मिलते हैं, तो जिस कंपनी में जिस सेक्शन में काम करते हैं, वहाँ छोड़कर आगे निकल जाते हैं। इसी प्रकार
अपने इनकम जहाँ ज़्यादा मिलता है वहाँ पर शिफ्ट होने लगते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अभी नए जॉब जॉब में हैं और दूसरी तीसरी जॉब उन्हें ढूँढना चाहते हैं। जिस काम में वो अभी-अभी लगे हैं, उस काम को करते हुए भी वह और भी दूसरे जगह काम ढूँढने लगते हैं। साल में 3-4 जगह ऐसे शिफ्ट कर लेते हैं। आजकल लोगों से यह पूछना पड़ता है, जिनसे आप 2-3 महीने बाद मिलेंगे, पूछना पड़ता है कि आजकल आप कौन-से कंपनी में जॉब कर रहे हो? इसका मतलब जो भी काम कर रहे हैं उससे संतुष्ट नहीं हैं और जो इनकम प्राप्त कर रहे हैं, उस इनकम से भी वो संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए जहाँ पर भी 2 पैसे ज़्यादा मिल जाएँ, वहाँ काम की तलाश में रहते हैं। इसका मतलब ये है कि जॉब जो कर रहे हैं उसमें संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन आज के समय में यदि उसके सामने ऐसे कोई बिज़नेस प्रपोज़ल जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग जैसे प्रपोज़ल या जैसे हमारे हाइरिस ऑनलाइन शॉपिंग इस प्रकार के जो कि अपने जीवन को बेहतर बनाने का एक बहुत बढ़िया साधन है। इस प्रकार जॉब में जब वह इंटरेस्ट लेते हैं, तो उसका नया सपना उसके सामने जागृत होते हैं। अपने इनकम को अगले कुछ साल में अपने सैलरी को 2 टाइम, 3 टाइम ऐसे वृद्धि करने के लिए उन्होंने कल्पना करते हैं, लेकिन उसका जो माध्यम है, एक ऐसा माध्यम है जो कि आगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो भी आज जिस जॉब में हैं, यदि वो पूरे ज़िंदगी उसी जॉब में लगे रहेंगे, तो इस बात की गारंटी है, जो जिस विभाग में हैं, उस विभाग के उच्चाधिकारी के बराबर इनकम कतई वह प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन यदि वो इस प्रकार के संगठन में या नेटवर्क में यदि वो भागीदारी बनते हैं, तो वह अपने मंजिल हासिल कर सकते हैं या करने की संभावना है। यदि जॉब में काम करते हैं, तो पूरी ज़िंदगी उनको उसी जॉब में काम करना पड़ता है, 55-60 साल तक और उसी में रिटायरमेंट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर काम ठीक से कर लिया तो ठीक है, लेकिन यदि वह 3 साल लगे, 4 साल लगे, 5 साल लगे, 7 साल लगे, ऐसा कोई काम उनको मिल जाए, जो कि उसके बाद आगे उनको काम ना करना पड़े और वो पूरी ज़िंदगी में जो जिस काम से वो अपनी इनकम ले रहे थे, उससे भी बेहतर काम उन इनकम उनको प्राप्त हो जाए, तो क्या बुराई है? समझने वाली बात यह है कि जो समय अपने काम में सुबह से शाम तक जॉब में देते हैं, वो टाइम यदि नेटवर्क मार्केटिंग में बिज़नेस में बिल्ड करने के लिए देते हैं, तो 2, 3, 4, 5 उम, टाइम मनी वो इनकम कर सकते हैं। यानी जितना टाइम वह अपने वर्तमान काम में दे रहे हैं, जो पारंपरिक जो उन्होंने सर्विस कर रहा हूँ या बिज़नेस कर रहा हूँ, यदि उतना ही टाइम वह नेटवर्क मार्केटिंग में देते हैं, तो उससे कई गुना इनकम वह प्राप्त कर सकते हैं। अभी जो जिस जॉब में हैं और लास्ट में जब रिटायरमेंट का समय आता है, तो उतना ही नहीं कमा सकते हैं जितना कि संगठन में रहकर कमा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वह जो जिस काम में है, पूरी ज़िंदगी यानी कि जो अपना 20 साल, 22 साल जो अपना जॉब करते हैं, उसमें जो इनकम प्राप्त करते हैं, उससे कई गुना उन इनकम वे जैसे नेटवर्क मार्केटिंग हमारे जैसे संगठन में रहकर उससे कई गुना इनकम प्राप्त कर सकते हैं। जॉब करने वालों को पूरी ज़िंदगी काम करना पड़ता है और यहाँ पे 5 से 10 साल फ्री में आप यहाँ पर इनकम प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जॉब नहीं करना चाहिए क्योंकि जॉब छोड़ना है, बल्कि ये एक कंपैरिज़न आंकड़ा है कि जिसके थ्रू आप जॉब में रहकर भी 1-2 घंटे पार्ट टाइम निकल कर इस बिज़नेस को कर सकते हैं। जो लोग वर्तमान में जॉब कर रहे हैं, उनसे ये नहीं कहा जा रहा है कि आप अपने काम को छोड़ दीजिए क्योंकि जिसके थ्रू आपके परिवार चल रहे हैं और जो जॉब करने वाले हैं, ये बहुत ही नियमित होते हैं। टाइम टू टाइम अपना खाना, ड्यूटी करना, सब कुछ टाइमली टाइम होते हैं
और महीने के आखिरी में उनको टाइम से पैसे भी आ जाते हैं। लेकिन जो नॉर्मल जो व्यक्ति है, बेरोजगार है, उससे भी बेहतर जिंदगी जॉब वाले व्यक्ति करते हैं। और उसमें भी कई प्रकार के होते हैं, कोई निचले पद पे होते हैं, कोई उच्च पद पे होते हैं। तो उनका लाइफ स्टाइल भी कम नहीं होता है, अच्छा ही होता है, और वो संतुष्ट भी रहते हैं। इसलिए जो भी काम मिल जाए, जो भी जॉब कर रहे हैं, 100% करना चाहिए। लेकिन क्योंकि रिटायरमेंट के बाद जिंदगी सुखमय बना सके, इसके लिए आर्थिक आजादी अपने परिवार को दिलाने के लिए एक्स्ट्रा इनकम होना जरूरी है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें जिंदगी में और अपने परिवार में पैसे की किल्लत नहीं होनी चाहिए। आज महंगाई का जमाना है, और जिस प्रकार हम इनकम प्राप्त कर रहे हैं, उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। लेकिन इसलिए हमें एक्स्ट्रा इनकम करना चाहिए कि हमारे परिवार में जो आवश्यकता है, जैसे कि अभी अस्वस्थ होने से परिवार में पूरे परिवार उसमें परेशान हो जाते हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा आर्थिक पैसा होता है। लेकिन उस समय यदि पैसे का इंतजाम ना हो, तो पूरे परिवार चिंतित हो जाते हैं। किसी एक व्यक्ति के अपने परिवार में यदि तबीयत खराब हो जाता है, तो पैसे के लिए घर में ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। जब चाहे पैसा का इंतज़ाम घर में रहना चाहिए। इसलिए हमें एक्स्ट्रा इनकम करने को सोचना चाहिए। एडजस्टमेंट नहीं होना चाहिए। जिस ईमानदारी से आप वर्तमान काम को कर रहे हैं, वही ईमानदारी से यदि आप संगठन में रहकर काम करते हैं, तो आपका इनकम 4 टाइम, 5 टाइम बढ़ा सकते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी के जो एक फाइनेंशियल सिद्धांत है, उसके आधार पर आप जान सकते हैं कि इसमें 4 चीज़ें हैं। ESBI, ई का मतलब ये जो है, ESBI एक मैट्रिक्स है, जिसमें जितने भी लोग पैसा कमा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, इन चारों में से किसी न किसी कैटेगरी में बिलॉन्ग करते हैं। ई से मतलब है एम्प्लॉय, और एस एस से मतलब है सेल्फ एम्प्लॉय, बी से बिजनेस पर्सन, एवं आई से इन्वेस्टर। ई कौन है? एम्प्लॉय हैं। आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, कैसे भी किस तरह का भी आप नौकरी करते हो, एम्प्लॉय के अंतर्गत आते हैं। एस सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं, जैसे आपका कोई दुकान है, कोई छोटा मोटा काम है, एक मार्केट में आप ट्रेडिंग का काम करते हैं, किसी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप चलाते हैं। और एस एस बोले तो सेल्फ एम्प्लॉय हैं। आप मार्केट में जितने भी दुकानें देखते हैं, वो सब इस कैटेगरी के हैं। तीसरी जो है कैटेगरी के हैं, वो है बी। बी का मतलब बिजनेस ओनर, स्वयं का बिजनेस, उनके साथ में सैकड़ों एम्प्लॉय काम करते हैं, और बड़े सेटअप करते हैं। बड़े-बड़े इन्वेस्टर के साथ बड़े-बड़े फैक्ट्री रन अप करते हैं, बड़े-बड़े बिजनेस रन करते हैं। और चौथे कैटेगरी के जो है इन्वेस्टर, वे वो लोग हैं जो कि पैसे से पैसे कमाते हैं। शेयर मार्केट में हो सकते हैं, बिजनेस में हो सकता है, और प्रॉपर्टी में भी हो सकता है। हम इस 4 कैटेगरी को यदि 2 भाग में बाँटें, ईएस और बीआई। ईएस को मान लीजिए हम लेफ्ट साइड में लेते हैं, और बीआई को राइट साइड में। ई एंड एस कैटेगरी के जो लोग होते हैं, ये काम के फीचर की वजह से आज ज़िंदगी में जहाँ है वहीं पर है, क्योंकि ये सर्विस होल्डर होते हैं। और वैसे बी और आई, इनके ज़िंदगी इनके पास भी 24 घंटे होते हैं, लेकिन इनका ज़िंदगी और लाइफ़स्टाइल बहुत ही शानदार होते हैं। वो भी दिन में उतने ही काम करते हैं, जितने बाकी लोग करते हैं, लेकिन उनके जो टोटली लाइफ़स्टाइल हैं, वो अलग प्रकार के हैं। यानी ई और एस, एम्प्लॉयी और सेल्फ एम्प्लॉइज़ के लाइफ़स्टाइल, बी एंड बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर के लाइफ़स्टाइल से इनका जो है वो कष्टदायक होते हैं। इसी प्रकार क्योंकि ये ई और एस कैटेगरी के लोग, यानी
एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय ये पूरी जिंदगी स्ट्रगल कर रहे होते हैं। काम में मेहनत तो करते हैं, किए जा रहे हैं, मेहनत किए जा रहे हैं, और जिंदगी में मोटा मोटा वहीं पे हैं जहाँ पर जिंदगी पे करियर शुरू किए थे। क्योंकि इनके जो भी सर्विस करते हैं उसमें इन सर्विस में इंक्रीज नहीं हो पाते हैं, और जो बिजनेस करते हैं स्वयं बिजनेस करते हैं और उसमें दूसरे कोई भागीदारी नहीं बन सकते। लेकिन बी यानी बिजनेस ओनर और आई मतलब इन्वेस्टर कैटेगरी के जो पीपल हैं, उनके ग्रोइंग, उनके लाइफस्टाइल, उनके फ्रीडम ये बढ़ती चली जा रही है। क्या कारण है, क्या रीजन है कि उनके काम करने का तरीका, उनके काम करने का ढंग अलग है। लेफ्ट वाले लोगों को देखे तो उनके काम करने का ढंग और जैसे कि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, और इनका जो काम है ये इंडिविजुअल एफर्ट है, मतलब ये खुद अपना व्यक्तिगत रूप से मेहनत करते हैं। ये लोग अपने अकेले काम करते हैं, अकेले काम करना शुरू करते हैं और अकेले ही रिटायर हो जाते हैं। इनके हिस्से का काम कोई और नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये कितने घंटे काम करते हैं? 8 घंटे, 10 घंटे। और इनकम क्या है? लिमिटेड इनकम। यदि आप पूरी जिंदगी 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे काम करेंगे तो आपका इनकम भी सीमित रहेगी और लिमिटेड रहेगी। इसी प्रकार एक्टिव इनकम जो है, क्योंकि जब तक आप काम पर जाएंगे तब तक पैसा आएगा। मान लीजिए आप दुनिया के नंबर 1 का हार्ट सर्जन हैं और एक सर्जरी में आप 10 लाख रुपए लेते हैं, लेकिन मान लीजिए आपका हाथ का कुछ हुआ और आप सर्जरी नहीं कर सकते हैं, तो अगले दिन आपका जो इनकम है वो बंद हो जाए। मान लीजिए आपके एक्सीडेंट में हाथ का कुछ हुआ और आप सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप अशक्त हो जाते हैं, तो आपके जो इनकम है वो भी रुक जाता है। इसे कहते हैं एक्टिव इनकम, यानी कि आप जब एक्टिव रहेंगे तो इनकम प्राप्त करेंगे, और जिस दिन आप एक्टिव नहीं रहेंगे उस दिन आपका इनकम बंद। अब देखिए राइट साइड में जो बिजनेस ओनर होते हैं और इन्वेस्टर होते हैं, वे लोग बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर होते हैं, और जिंदगी में ये लोग बड़े क्यों होते हैं? क्योंकि वे असीमित पैसा कमा रहे हैं, जिंदगी को एंजॉय कर पा रहे हैं, और इनका जो काम है टीम वर्क से काम होते हैं। अगर आपके पास 1000 लोग काम करते हैं और आप एक इंसान मान लीजिए 8 घंटे काम करते हैं, तो शेष आप देख सकते हैं कि रोजाना 8000 घंटे काम होते हैं, क्योंकि आपके साथ में इतने सारे लोग काम करते हैं और असीमित घंटे आपके लिए काम होता है। इसलिए आपके लिए अनलिमिटेड इनकम भी होता है। पैसिव इनकम क्या है? इन लोगों ने एक सिस्टम बना लिए हैं। ये लोग काम पे जाए तो बढ़िया, और नहीं जाए तो बढ़िया, लेकिन पैसा इनका आना बंद नहीं होता है। इस मैट्रिक्स को ठीक से यदि समझेंगे तो आप देखेंगे लाइफ में 95% लोग जो है वो हार्ड वर्क करते हैं, और जिसमें कि आपके एम्प्लॉय आते हैं और सेल्फ एम्प्लॉय आते हैं, और 5% लोग ऐसे होते हैं जो कि स्मार्ट वर्क करते हैं, जो कि बिजनेस ओनर होते हैं और इन्वेस्टर होते हैं। ये लेफ्ट साइड वाले लोग 20% पैसे के लिए, यानी कि जो इन्वेस्टर हो, आपके जो एम्प्लॉय होते हैं और सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं, ये लोग 20% पैसे के लिए जिंदगी भर काम करते हैं, मेहनत करते हैं। और राइट साइड वाले लोग जो कि बिजनेस ओनर होते हैं और इन्वेस्टर होते हैं, ये लोग 80% पैसे के लिए काम करते हैं। हर कोई बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर बनना चाहते हैं। जब काम करना है तो क्यों ना बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर बने। आप जो भी काम कर रहे हो
करते रहिए। जब भी आप लोगों से नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे, तो इन सारी चीज़ों को आपके सामने आ सकता है और लोग पूछ सकते हैं। जब आप लोगों से चर्चा करेंगे, तो आपसे पूछेंगे, "क्यों करें नेटवर्क मार्केटिंग? ये बिज़नेस क्या है? कैसे करते हैं? ये बिज़नेस आप इसे बताएँ।" यानी इसका मतलब अभी जो चर्चा किए गए हैं, यदि इन सब कारणों को यदि हम कोई स्ट्रेंजर को, परिचित को, अपने साथियों को या बिज़नेस पर्पज़ जब जब फील्ड में जाते हैं और लोगों से चर्चा करते हैं, तो इस प्रकार की बातें करते हैं। आप वर्तमान में जो काम कर रहे हैं, यदि आप खुश हैं, तो आप इसे करते रहिए। लेकिन यदि आपको लगता है कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए ही आपको यदि फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो आपको इस प्रकार का बिज़नेस करना ही होगा। लेकिन यदि आप फाइनेंशियल फ्रीडम फ़ील करते हैं, तो आपके काम में ये चीज़ें होनी चाहिए कि आपकी इनकम आपके खर्चों से ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे आपके फाइनेंशियल जो सरप्लस के रूप में आपको पैसे आते रहे। यानी कि आप जितना कमा रहे हैं, खर्चों से ज़्यादा आपका इनकम होनी चाहिए। यदि आप इनकम प्राप्त कर रहे हैं और उससे ज़्यादा खर्च है, तो आप कभी भी सरप्लस में नहीं जाएँगे। इसलिए आपको ऐसा इनकम करना है कि आपके इनकम से सारे खर्चों को करते हुए भी यदि आपके पास एक्स्ट्रा पैसे बचे, तो उस एक्स्ट्रा पैसे से आप फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए खड़े हो सकते हैं। आप जब चाहे आप अपने इनकम को बढ़ा पाएँ, इसके लिए आपको अपने कंट्रोल जो है आपके हाथ में रखना है। मान लीजिए आप जो भी प्राइवेट काम करते हैं, आप सर्विस करते हैं, बिज़नेस करते हैं, तो उसका चाबी जो है बॉस के हाथ में नहीं होना चाहिए, एचआर डिपार्टमेंट के हाथ में नहीं होना चाहिए। आपको ये आज़ादी होना चाहिए कि आप जब चाहे अपने इनकम को बढ़ा सकें। आप जो काम करते हैं, अगर आपको सही लगे तो और पॉसिबल है कि आप यदि उस काम में आप संतुष्ट हैं, तो आपको इस प्रकार का नेटवर्क मार्केटिंग काम करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जो काम आप करते हो 5 साल में, 10 साल में और उस काम में ऐसी कोई संभावना होनी चाहिए कि आप सुखी रहें और अपने सारी आवश्यकता पूर्ति करते हुए अपने इनकम को बढ़ते क्रम में प्राप्त करें। लेकिन यदि आप इस प्रकार का काम नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे सामने जो कि बहुत बड़ा एक ऐसे मिशन है जिसे हाइरिस ऑनलाइन शॉपिंग एक मर्केंटाइल कंपनी है, ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है, जिसमें कि हर क्षेत्र जैसे कि बिज़नेस के जो भी क्षेत्र हैं, वो सारे क्षेत्र बहुत सारे मल्टी लेवल यानी कि मल्टीपर्पज़ चीज़ों को लेकर हमारे हाइरिस ऑनलाइन शॉप ही है। यहाँ पर जैसे ज़ोमैटो है, एग्रीकल्चर फैक्टर हैं और इन्वेस्टमेंट फैक्टर हैं और जो भी सबसे शुरुआत जो करते हैं हम दैनंदिन जो हम सामान यूज़ करते हैं, घरेलू सामान से हम अपने बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं ज़ीरो से। और इस प्रकार जब हम एक संगठन में रहकर काम करते हैं, तो हम उस सारे इनकम को प्राप्त कर सकते हैं जिसकी भी कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए हाइरिस ऑनलाइन शॉपिंग ग्रुप जो कंपनी जो है, बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर बहुत सारे महान उद्देश्य को लेकर और लोगों को आर्थिक आज़ादी दिलाने के लिए बहुत बड़ा माध्यम बन गया है। तो मैं उम्मीद करूँगा आप सभी जिस प्लेटफ़ॉर्म में बैठे हैं, ये बहुत ही बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है। यहाँ पर रहकर, सीख कर और दूसरे से अनुभव लेकर जो बड़े-बड़े लीडर्स लोग यहाँ पर आते हैं, वो सारे चीज़ को आप जान सकते हैं और अपने आय को ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं और हमेशा के लिए आप आर्थिक आज़ादी पा सकते हैं। तो टाइम हो चला है और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए माई सेल्फ शिशिर कुमार गायन जगदलपुर बस्तर से हूँ और आप सभी ने आज का एक छोटा-सा ट्रेनिंग के बारे में आप लोगों को सामने पेश किया, हो सकता है कोई कमियाँ हों, तो बहुत-बहुत धन्यवाद और आगे मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे कलावती मैम को मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। आगे के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएँ, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। वाह सर, ग्रेट आपका ट्रेनिंग लाजवाब सर। आपने आए और अपना ट्रेनिंग को रखे बहुत बारीकी से सर। तो आपने बताएँ बिज़नेस और जॉब के बारे में
बिजनेस में क्या अंतर है और जॉब में क्या अंतर है। तो बहुत बहुत ग्रेट सर। और आपने बताया कि बिजनेस और इन्वेस्टर हम लोग को ये तो बिजनेसमैन बने या इन्वेस्टर बने, बिजनेस बिजनेस इनकम का सोर्स हम लोग को चारों तरफ से आना चाहिए। ये नहीं कि एक ही इनकम में रहना चाहिए। एक इनकम होता है तो एक इनकम है कि कभी न कभी एक इनकम थोड़ा-सा बंद होने का ये होता है। इसलिए आज के डेट में ना सभी लोगों को ना 2-3 जगह से इनकम आने का सोर्स बनाना चाहिए, तभी लाइफ अच्छा से चलेगा। नहीं तो इतना महँगाई के समय में थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। और जॉब पर्सन और इन बिज़नेस पर्सन के बारे में बताएँ। जॉब जॉब एक ऐसा एथी है, अपॉर्च्युनिटी है जहाँ हम लोग सुबह से लेके 8 बजे से लेके 9 बजे से लेके 8 बजे तक करते हैं, वहाँ बंद कर रह जाते हैं। वहाँ पे टाइम और मनी मैनेजमेंट में थोड़ा-सा दिक्कत होता है। और बिज़नेस में हम लोग के टाइम भी मिलता है और मनी फ्रीडम भी मिलता है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ सर। आप ऐसे ही आते रहें और हम लोग को सिखाते रहें सर। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान कुलदीप सर जी को जल्दी से जल्दी ठीक करके हम लोग के सामने लाएँ। उनको हम लोग नहीं सुन रहे हैं तो बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। लग रहा है उनका कब आवाज़ सुनें। तो मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान उनको जल्दी ठीक करें। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर। अब मैं स्पेशल स्पीच के लिए सर किसको बुलाएँ सर? थोड़ा मार्गदर्शन दें सर। किसी मैम को होस्ट के लिए? जी, जी, सुनिए ना, ये जी, ये ए, ये शेयरिंग कर रहा है विनोद कुमार। सर आप विनोद। जो है वीरेंद्र कुमार, आप शेयरिंग कर रहे हैं, इसको बंद कीजिए स्क्रीन शेयरिंग को। अच्छा। गंगा विष्णु शर्मा सर को लीजिएगा स्पेशल जी, स्पीच में। चलिए थैंक यू सर, थैंक यू। तो चलिए अब मैं समय को देखते हुए पाठ को आगे बढ़ाती हूँ और स्पेशल स्पीच के लिए बुलाना चाहती हूँ ग्रेट गुरु जो पैनल पे हर टाइम बने रहते हैं और उनसे भी हम लोग को बहुत कुछ सीखते हैं। और मैं गंगा विष्णु सर जी को स्पेशल स्पीच के लिए इनवाइट करना चाहती हूँ। सभी को होस्ट के डिजिटल तालियों से सर का स्वागत करें। तो सर आए और अपना स्पेशल स्पीच रखें सर। तो मोस्ट वेलकम वेलकम है वेलकम सर, सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, वेलकम वेलकम सर, सर, वेलकम वेलकम। वेलकम। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है मुझे 2 मिनट मंच पर बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आपको। और सर्वप्रथम अपनी वाणी को रखने से पहले परमपिता परमेश्वर को चरण वंदन करता हूँ। उसके बाद अपने माता पिता, आप सभी के माता पिता को चरण वंदन करता हूँ। और हमारे इस संस्था के संस्थापक हमारे के.डी. पट्टापन सर और सरीना मैम को भी चरण वंदन अभिनंदन करता हूँ। और हमारे ग्रेट गुरु जो हमारे कुलदीप सर हैं, हमारे नरेश नाथ सर हैं, हमारे विश्वजीत सर हैं, हमारे जो है रितेश मूर्ति सर हैं, हमारे आर की भास्कर सर, हसन सर, जितने भी मात्र शक्ति भी हमारी है, तो मैं सभी का नाम तो नहीं ले सकता हूँ, पा रहा हूँ 10, क्योंकि अगर नाम लेता हूँ तो समय बहुत लगेगा। तो मैं सभी को एक साथ चरण वंदन अभिनंदन करता हूँ और हमारे जितने पार्टिसिपेट बने हुए हैं सभी को नमन वंदन करता हूँ। और आज की ऐलान की बात की जाए तो हमारे एस के गायन सर बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही सुपर डायनेमिक लीडर, बहुत ही जबरदस्त तरीके से उन्होंने ऐलान को प्रेजेंट किया। और हमारे आज की होस्टिंग कर रहे हैं हमारे सुमित्रा डैयर मैम, बहुत बहुत चरण वंदन आपको, क्योंकि आपकी वाणी बहुत ही सुंदर, अति सुंदर है। और हमारे जितने लोग बने हुए हैं सभी को एक साथ मैं नमन वंदन करता हूँ। और हमारे एस के गायन सर ने आज जो बातें रखी, क्योंकि मैं थोड़ा सा कंफर्ट जोन में नहीं रह सका, क्योंकि
नवरात्रि का समय चल रहा है, तो ये थोड़ा माता जी का जो है नेजा वगैरह जा रहा है, उसी में थोड़ा सा हम व्यस्त थे। तो बहुत अच्छा लगा सर, और बहुत खुशी होती है कि हमारे इस चैनल गुरुकुल में बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक हमारे धार्मिक लीडर उभर कर आ रहे हैं। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए मैं यही बोलना चाहूँगा कि हमारा आयरिश बहुत ही जबरदस्त सिस्टम है सर, क्योंकि हम लोग बहुत ही शिद्दत के साथ, बहुत ही जुनून के साथ पहले भी बिजनेस को ग्रोथ कर रहे थे, और हम हमारा हायरिश जॉब ग्रुप एक कंपनी का एक बहुत बड़ा ब्रांड हो चुका है, क्योंकि हम लोगों को पूर्ण विश्वास है, 100% हमारा विश्वास है कि हम जो हमारी इच्छाएं थी अब हम अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर पाएंगे। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम करूंगा, और मेरा नाम गंगा विष्णु शर्मा, डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं। और थोड़ा माफी भी चाहूंगा कि आप कंफर्ट जोन में ना रह पाए, और आपकी हमारे एस के गायन सर की जो है सारी बातों को मैंने नहीं ढंग से सुन पाया, क्योंकि थोड़ा नवरात्रि का समय चल रहा है, तो लीडा में जो है थोड़ा सा व्यस्त थे। तो थैंक यू सर, आइए मैम, आइए, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप आए और समय को देखते हुए सर अपना स्पेशल स्पीच रखे सर। आप कंफर्ट जोन में नहीं रहते हुए भी सर आपने 2 शब्द रखे सर, और हाईरिच के बारे में सर बोले। हाईरिच हम लोग का एक ऐसा ब्रांड मिला है और ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला है सर कि यहाँ तो आकर हम लोग धनी हो गए हैं। यहाँ तो पैसा कमाने के लिए नहीं, यहाँ हर चीज़ के लिए, हर क्षेत्र के बारे में यहाँ बताया जाता है। स्वास्थ्य के बारे में, हम लोग के जीवन शैली जीने के बारे में बहुत बहुत अच्छा लगता है सर यहाँ आकर के। यहाँ हम लोग के आने का यही कारण है कि यहाँ हर अपने अपने गुरु अपने अपने अनुभव शेयर करते हैं, और यहाँ पे हम लोग को बहुत बहुत सीखने के लिए मिल रहा है। तो हम लोग भी यहाँ उत्सुक रहते हैं सभी को बात सुनने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ती हूँ और शेयरिंग पार्ट के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ सर अनिल को। मिश्रा सर बुलाएंगे। जी सर, जी सर। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ और दरभंगा की ओर आप लोग को ले चलती हूँ, जहाँ से बने हैं अनिल मिश्रा सर जी। मैं उनको सभी को होस्ट के डिजिटल तालियों से सर का स्वागत करती हूँ और सर को बुलाना चाहती हूँ। तो सर आए और अपना 2 शब्द रखे सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर जी। थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है? यस सर, कंटिन्यू सर। पैनल पर जुड़े सभी साथी को मेरा नमस्कार। मैं अनिल कुमार मिश्रा, दरभंगा, बिहार से। अभी जो ट्रेनिंग चल रही है, जो कुछ 1-2 रोज पहले स्वास्थ्य पर भी चला था, आज ट्रेनिंग किस हिसाब से जॉब किया जाता है प्राइवेट में या सरकारी में, पैसिव इनकम, इसके बारे में सर लोग बताए हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा है। क्योंकि पैनल पर जुड़ने से ही सब कुछ पता चलता है, नया अच्छा बुरा जो भी बात है वो अच्छा ये पता चलता रहता है। मैं भी लगभग जितने दिन काम किया उतने दिन से ही अभी मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि कुछ टेक्निकल कारण है जिसके कारण हम लोग अभी रुके हुए हैं। मगर फिर उसी हिसाब से हम लोग इस हैरिच ऑनलाइन शॉपिंग का काम करेंगे। मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि अभी लगभग जितने भी बंद अभी चल रहे हैं, लगभग 14 से 15 महीना हो गया है। आज के डेट में भी हम अपने एक ऑफिस बनाए हुए हैं हैरिच के करके, और मैं अभी भी जो भी लोग आते हैं जो हमारे टीम से जुड़ते हैं, मैं उसी ऑफिस में बैठ के काम करता हूँ। उसमें सब प्रोवाइड किया हूँ, मेरे पास नेट का प्रोवाइड है, चाय बिस्किट का ही है, क्योंकि मुझे खुद पर बहुत विश्वास है कंपनी पर। तो मैं अभी भी उसी हिसाब से काम करता हूँ। मुझे अगर मगर में कभी नहीं करने का मौका मिलता है, नहीं करता हूँ। मैं जब भी करता हूँ तो उत्साहित होकर काम करता हूँ, तो बहुत ही अच्छा लगता है सर। और पैसा तो एक जगह है, दूसरा परिवार बन जाता है। कोई मध्य प्रदेश से हैं, कोई यूपी से हैं, वो लोग जब मीटिंग से जुड़ते हैं और हम लोग से बातचीत होती है, तो हम लोग को लगता है जो हमारा अपना भाई है। तो संगठन इसी सबसे बनता है और बहुत ही अच्छा लगता है। मैं सब मीटिंग में
कोशिश रखता हूँ जो छूटे नहीं। कभी ऐसा मौका लगता है जो छूट जाता है, मगर रेगुलर मैं इस मीटिंग में जुड़ा रहता हूँ। और एक ही बात करता हूँ कि आज आदरणीय कुलदीप सर, पता चला है कि सर का तबीयत खराब है, तो माता रानी की हम लोग कामना करें कि सर फिर से उसी जलवा से, उसी उत्साह से हम लोग के साथ आवे और काम करे। तो स्वास्थ्य के लिए हम लोग कामना करें सर का। तो ज्यादा नहीं कहते हुए, बहुत वक्ता भी है इसमें, इसलिए हमको बोलने का मौका दिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। वाह सर, थैंक यू सर, थैंक यू, ग्रेट सर, ग्रेट सर। आप आए और अपना समय को देखते हुए सर 2 शब्द रखे सर, और हैरिस के बारे में ही सर बताए। यहाँ सर हम लोग का एक ऐसा परिवार और बना है जहाँ हम लोग एक दिन नहीं अपने भाई बहन, भाई बंधु, माता बहनों को नहीं सुनते हैं तो हम लोग को अच्छा नहीं लगता है। तो एक ऐसा परिवार हम लोग को मिला है जो खून का तो रिश्ता नहीं है, लेकिन ऐसा रिश्ता बन गया है, क्या कहें सर, बताया नहीं जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम लोग भी हाईरिच के प्रति इतना सजग हैं और इतना विश्वास है कि हम लोग इसको तो चाह कर भी नहीं छोड़ना चाहते हैं और ना छोड़ेंगे सर। जब तक हाईरिच रहेगी, जब तक हम लोग जब तक हाईरिच में हैं और बने रहेंगे सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर मैं शेयरिंग पार्ट लूँ या सर क्लोजिंग पार्ट लूँ सर? शेयरिंग ही लीजिए। जी गुरुचरण नायक सर बने हुए हैं, सर को इनवाइट जी कीजिए। सर, जी सर, थैंक यू सर। तो अब चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ और शेयरिंग पार्ट के लिए बुलाना चाहती एक और ग्रेट गुरुवर है जो पता नहीं गुरुचरण नायक सर जी बने हैं। सभी को होस्ट के डिजिटल तालियों से सर का स्वागत करें। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर नायक सर, प्लीज वेलकम। वेलकम सर, वेलकम वेलकम। नायक सर अगर कंफर्ट जोन में है तो गुरुचरण नायक सर प्लीज वेलकम। लगता है सर कंफर्ट जोन में नहीं है, तो सर राम रहीम सर की जी को ले ले सर, हैंड राइज किए थे। नहीं मैम, क्लोजिंग के लिए मनोज कुमार सर को इनवाइट कीजिए। जी सर। तो चलिए अब मैं सर कंफर्ट जोन में नहीं है, इसलिए मैं क्लोजिंग पार्ट के लिए बुलाना चाहती हूँ मनोज जी सर जी को। और वो भी एक अच्छे गुरु हैं और अपना हर पार्ट को अच्छे से निभाते हैं। तो मैं सर को स्वागत करना चाहती हूँ। सभी को होस्ट के डिजिटल तालियों से सर आए सर और अपना क्लोजिंग पार्ट रखे सर। तो मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम वेलकम सर, सर जी। वेलकम वेलकम। का कौन ले बिलल का? वेलकम सर। टमाटरो ना, सर आपका कटहल, टमाटर, म्यूट है भिंडी। सर, अनिल सर जी। अनिल सर जी अपना माइक अनम्यूट करें।